नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 ने पूरे देश को चौंका दिया। 4 मई 2026 को जब चुनाव नतीजे घोषित किए गए तो भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 207 सीटें हासिल कर लीं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की राह आसान कर ली। वहीं लगातार 15 साल से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी बुरी तरह टूट गई और सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद असली सियासी ड्रामा शुरू हो गया। नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने जो रुख अपनाया है उससे बंगाल में तनाव का माहौल बन गया है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। आमतौर पर जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है तो वह तुरंत राज्यपाल के पास इस्तीफा सौंप देता है, लेकिन ममता ने 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ कह दिया कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता, हम हारे नहीं हैं। उन्होंने भाजपा की जीत को जनता की असली राय नहीं माना। उन्होंने इसे जनादेश की लूट बताया और कहा कि वे राजभवन जाकर इस्तीफा देने नहीं जाएंगी। ममता का तेवर इतना सख्त था कि उन्होंने हार मानने से साफ मुकर लिया। ममता ने इस पूरे चुनाव को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप वोटर लिस्ट में हेरफेर को लेकर है। उन्होंने दावा किया कि स्पेशल रिवीजन के नाम पर करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे उनकी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। दूसरा आरोप गिनती में धांधली का है। ममता का कहना है कि चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मिलीभगत से कम 100 सीटें चोरी कर ली गईं। उन्होंने यह भी कहा कि गिनती केंद्र पर उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें चोटें आई और उस समय जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। ये आरोप काफ़ी गंभीर हैं और पूरे मामले को विवादास्पद बना रहे हैं। भाजपा ने ममता के इन बयानों पर तेज पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे संवैधानिक ईश निंदा और अराजकता बताया। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र की सबसे पवित्र परंपरा यानी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने खुद भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया है, उन्होंने भी ममता के इस रुख को बिल्कुल हास्यास्पद करार दिया है। इस पूरे घटनाक्रम से बंगाल में बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद भी पद छोड़ने से मना करे तो राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने का पूरा अधिकार होता है। भाजपा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे 9 मई 2026 को बंगाल में अपनी पहली सरकार की शपथ ग्रहण कर लेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस करने लगी हैं। बंगाल में हार के बावजूद उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने उनसे फ़ोन पर बातचीत की है। ममता ने खुद को आज़ाद परिंदा बताया है और कहा है कि अब वे पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। चुनाव की लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन अब कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा नई सरकार बनाने की तैयारी में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर जनादेश को चुनौती देने और आंदोलन करने के मूड में दिख रही हैं। आने वाले कुछ दिन बंगाल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना होगा कि यह संवैधानिक संकट आखिर कैसे सुलझता है और आखिर में सत्ता किसके हाथ में जाती है।